साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं देख रहा हूँ तेरी मजबूरी को, तेरी व्यवस्था को, जहाँ तेरी परिस्थितियाँ तेरे हाथों से फिसलती चली जा रही हैं। तू चाहते हुए भी उनमें कुछ नहीं कर पा रही है। तू नहीं चाहती जो वो तेरे जीवन में तुझे होता दिख रहा है, लेकिन अब सच्चे भाव से तूने समर्पण करके सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है। और तू बस यही प्रार्थना करती है कि बाबा अब आपकी मर्जी, जो आप मुझे दिखाना चाहें, जहां आप ले जाना चाहें, जिस मार्ग पर आप चलाना चाहें, वही मेरे लिए उचित होगा। मैं क्यों चिंता करूं कि ऐसे लोग जो मेरी भक्ति का व्यंग उड़ाते थे, जब वे अहंकार के बल पर मेरी परिस्थितियों को और बद से बदतर करने में जुटे हुए हैं, तो वे जीत जाएंगे। मेरे साईं परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो मेरे लिए उचित होगा वे अवश्य करेंगे। वे क्षण भर में बाजी को पलट सकते हैं, वे हार को जीत में बदल सकते हैं। इसलिए मुझे उन पर पूर्ण भरोसा है कि हे मेरे साईनाथ, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा उसमें आपकी मर्जी होगी और वह मेरे लिए उचित होगा। इसलिए मैंने यह सोचना छोड़ दिया कि क्या हो रहा है, कल क्या होगा। आज हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिन विपदाओं से घिरे हुए हैं, वह कल कौन सा रूप धर के हमारे सामने और विकराल रूप धारण कर लेंगी। क्योंकि मेरे बाबा, जब आप हमें आपकी मर्जी से ही सब कुछ संसार में घटित होता है, तो हमारे जीवन में भी जो संघर्ष चल रहे हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण छुपा होगा। और जब आप हमारे लिए जो उचित समझेंगे वे अवश्य करेंगे। इसलिए मेरे बाबा, आपके चरणों में सिर्फ यही प्रार्थना है कि हे मेरे गुरुवर, इन चरणों से मुझे दूर न करना। मेरा मन इन्हीं में लगा रहे, मुझे किसी की कोई बातें न सुनाई दे, मुझे किसी की कोई ताने व्यंग न सुनाई दे। मेरी दुनिया सिर्फ आप बन जाए, मैं आप में ही मगन रहना सीख लूँ। मुझे उन बातों से कोई लेना देना ही ना हो कि किसके जीवन में क्या चल रहा है या कौन मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है, कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है या कौन मेरी निंदा, कौन मेरे अवगुणों को गिनाते हुए नहीं थक रहा है या कौन मेरे प्रयासों को नहीं देख रहा। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा हैं मेरे साथ। वे हर पल मुझे देख रहे हैं, मुझे परख रहे हैं और मुझे हर उस परिस्थिति से कुछ सिखा रहे हैं जो मेरे लिए प्रेरणादायक है। हे मेरे साईनाथ, मेरी लाज आपके हाथों में है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मेरे बाबा, मेरे जीवन में जो विकट परिस्थितियां चल रही हैं, जो तूफान मचा हुआ है, जिन परेशानियों ने मुझे घेर रखा है, वह मेरे लिए लाभप्रद ही होंगी। तभी तो वह मेरे जीवन में आई हैं। इनसे मुझे कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य मिलेगा और मैं इन संघर्षों से जूझ कर वह मजबूत इंसान बन पाऊंगी। मेरे हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे ताकि मैं बड़े से बड़े कष्ट में भी सामान्य रह सकूं, हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाऊं। हे मेरे साईनाथ, मुझे पता है कि कोई विपत्ति आपके लिए कितनी भी भारी क्यों ना हो, कोई महत्व नहीं रखती। आप क्षण भर में सब कुछ सही कर सकते हो और आप ये नहीं कर रहे तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। मेरे मांगने के बावजूद भी अगर आप मुझे नहीं दे रहे तो उसमें भी मेरी भलाई ही छुपी होगी। जब हम बाबा पर इतना विश्वास करते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं तो हमें जीत अवश्य मिलती है। मेरी बच्ची, तुम भी जीत जाओगी। संघर्षों से ना हारो, तुम पर सब परिस्थितियों से जूझ कर एक दिन सच्चा हीरा बनकर इस दुनिया के सामने चमकोगी। प्रसन्न रहो, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। खुशियों के दिन तुम्हारे बहुत नज़दीक हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।